हमके लागल कि नागपुरी में अगर हम कुछ लिखब तो अपन माय माटी कर लिखब आरू लिखब सबसे पहले जान कि पुंदाकर माटी में जन्म ले ले बाढ़ले खेलले तोय पहुंच गेले नदी संरेखा तोके देख आंख से चुलक लोर और तोरे में समाय गले पानी कर अब चाहे लागल ही कि हर आदमी अपन माय माटी कर भाषा के तनी सुन दे देनी सिलट में पीसल तियन एक पतरी रे छाइन ऊपर राखल पाई गलक बरी रे देवनी चाहे गरम चाहे नुनछरी रे आय गलक होरी रे। अचानक हमके फोन आलक गिरधारी राम गांजू हमके पता रहे कि हमारे फुआ कर गांव कर हमरे के नाना लागेला लेकिन कोई विशेष परिचय नहीं रहे ना फोन ना बातचीत एखन कर दौर में आले तो मधु मंसूरी के देख के आदमी सोचले रोल मॉडल टाइप कर होई जसोदा देवी जानकी देवी मुकुंद नायक जैसन आदमी मन के देख के रोल मॉडल सोचबे बात कर काल में आले तो पवन पंकज दामन हो गेला एखन वर्तमान में देखब तो बहुत सारा नीतीश कच्छप हो गेला विवेक नायक बन उड़ाए के आई लोटनी करके नजर के उतराए ना झारखंड राज्य के कदियों नहीं बा मांजरे मधुमा तलय हो बा मांजरे मधुमा गांव बिचाए सुखाए और अब तो फिर हेराए वाला है। झारखंड का कोरा उजरे वाला है गांव का डहर जताए वाला है। जोहार नमस्कार नागपुरी गोट चैनल में आपने मन का स्वागत है अभिनंदन है आपने कर संगी योगेश कुमार महतो आपने मन कैसन ही हम के लागल आपने मन कुशल मंगल हो तो चलो आज एक ऐसा शख्सियत से भेंट करवाई जे नागपुरी गोइट में पॉडकास्ट कर जे काम चलत है पॉडकास्ट कर जे काम चलत है सिकर में आज ऐसा शख्सियत से भेंट करवाई जे कविता कर क्षेत्र में अपन योगदान देवत है लेखनी में बहुत सुंदर काम करत है इनकर रचना हमेशा माया माटी प्रभात खबर और जगनमन में छपते रही है और लगातार ये प्रयासरत हैं पेशा से मेधा डायरी में काम कराए ना लेकिन वैसन शिक्षक भी नहीं है ना वैसन कहीं नागपुरी का छात्र भी रही है बहुत सारा जगह काम कर ले और नागपुरी अपन माया भाषा कर प्रति इनकर प्रेम कहे कर नखे हर जगह ये आदमी के पावे जब भी नागपुरी कर चाहे नागपुरी से संबंधित कोई कार्यक्रम होएला तो हुआ ये आदमी के जरूर पावे। हम बात करत थी सुधीर साहू जी से जो पुंदाग रांची का निवासी है क्या रांची जैसन शहर में भी अगर कोई युवा नौकरी चाकरी के कर संगे अगर अपन भाषा माटी भाषा ले इतना डेडिकेशन के साथ काम करत है तो काबिल तारीफ है उनका से आपने भेंट करवाई हमारे चैनल में बहुत बहुत आपने जोहार है कैसन ही सबसे पहले गौर नागपुरी गोइट चैनल कर जतई सुनवैया देखवैया आ जेके भी नहीं पहुंच है एखन तक जेकर आवाज और जे रोर संदेश है सबसे पहले हम उनके जोहार करती साथे साथ हम रोर के जोहार करती धन्यवाद करती कि इतना बढ़िया काम करते हुए रोरे हमके एक बार अवसर देली रोर संगे गोठिया कर ले से ले हम कर जोरी जोहार करती बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय भी देवत है। सबसे पहले बातचीत करे कर और करब उकर से पहले हम बताए चाहिए कि हमार भी एक सोच है कि जे पारंपरिक संगीत है चाहे जे नागपुरी सेवी मन है चाहे कोई भी सेक्टर में हो हम सबकर से संपर्क करे का धीरे धीरे प्रयास करत ही और हमार प्रयास ये भी है कि नया पीढ़ी कर आदमी मन के भी लानल जाए जे नागपुरी कर सेवा करत है या नागपुरी में कुछ काम करत है जे हमरे कर भाषा साहित्य संस्कृति का विकास ले योगदान देवत उकरे में अपने से अपने का रचना उनके देखत रही था हमके लागला कि अपने से बात होगी चाहिए तो वही सिलसिला में अपने के बोला ली बहुत कोई तो आपने के रचना के पढ़ हुए प्रभात खबर चाहे बहुत सारा जगह में बहुत सारा सुन भी हुआ एक छोटा सा अपने करे को परिचय और ई बटेकर जर्नी जैसे कविता अपने बटे कैसे आले नागपुरी बटे लाने में की कर योगदान है। सबसे पहले फिर से हम जाहिर करती वो नाम है के सुधीर कुमार साहू और मैं हमारे जन्म भूमि और कर्म भूमि दियो रांची कर पुंदाकर गांव में है। अब का होल कि बचपन से ही एगो अपन दादी नानी का भाषा है के मतलब ई भाषा के तो हमारे ख्याल से ई नहीं कहे चाहिए कि रोरे के कोई सिखाए दे ई अपन अगर नागपुरी कर अगर एक शब्द में कहल जाए तो नागपुरी खाली को भाषा ना लगे ये हमार माय ये हमार माटी ये हमार पुरखा ये हमार चिन्हा है के बिल्कुल तो नागपुरी भाषा कर जे गुरुवापन है वो नहीं चाहते हुए भी रोर अंदर में है और वो गुरुवा जब फुटेला तो पूरा दुनिया के मीठा मीठा के फुटेला। तो सबसे पहले का होला कि हम प्रभात खबर में जब हम काम करते रही
तो उकर पहले दैनिक जागरण अखबार में काम करते रही। फिर प्रभात खबर हम छोड़ के गेली। तो प्रभात खबर आते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात होले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सर से। वो हमारे जस्ट सीनियर रहे, सिर्फ राज्यसभा का उपसभापति नहीं रहे, प्रभात खबर का चीफ एडिटर रहे। अच्छा। तो हम सब पर हिंदी लिखत रही, लेकिन हमारे लेखनी नहीं रहे। हम ज्यादातर एडिटोरियल डिपार्टमेंट में नहीं रही। अच्छा। हम सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में रही। अच्छा। तो बहुत बार हुआ नागपुरी गोइट करके एगो छोटा सा कॉलम आवत रहे, जेकर में बहुत का कहब बहुत सारा कवि मन का रचना मन हाँ नहीं उकर में हमरे के भेंट होले गिरधारी रामगंज उकर। तो बेलवादाग गांव में हमार फूफू घर है। अच्छा अच्छा। तो हम पूछली कि बेलवादाग से ही कोई आदमी है जे नागपुरी भी विभाग कर रही है। तो कहले कि हाँ हमरे के घर के सामने है, लेकिन वो रांची में ही रहेगा। तो वो हमार नाना लागी। अच्छा। गांव में तो नातागिरी हाँ, रहेगा। हाँ। तो फिर हम सोचे कि ठीक है नागपुरी उनकर आवेला। तो विनय भूषण जे माय माटी एखन आवत है उकर मतलब संपादक है। तो वो सबसे पहले हमके भेटाले कहले बुचू तो उस समय हम हिंदी में लिखा थे। तो कहले कि हिंदी में का लिखा थी तो नागपुरी में लिखना चाहिए। तो हमके उस दिन से थोड़ा मन में महसूस होने लगल कि हमार लेखनी की अगर हमार दादी नानी अगर नहीं पढ़े पावे नहीं समझे पावे तब तो फिर गलत बात है। हिंदी हम लिखा थी तो उकर का है कि प्रसार तो पहुंचत है पढ़वैया आदमी मंजे, लेकिन जो नहीं पढ़ा थे उन्हें कैसे पता चली। तब हमके लागल नहीं इकर ले अब के कलम के उठाए चाहिए। तो हुआ से सफर शुरू हुआ। अच्छा। 2000 लगभग 12 आसपास में। अच्छा। तो हम सोचली कि अब लिखब के करने लिखक तो चाहिए। अब जब अंदर से एकदम उठा थे कि भाई हुक कि भाई लिखक तो चाहिए, लेकिन लिखब का कुछ पता नहीं है। कहे का मतलब है कि हम कागज ले ली रात के और ना रात के चांदे उतरलक ना तारा उतरलक, बस हमारे कागज कोरा रही। तो भाई लिखब कैसे, लेकिन मन में चला था कि लिखे तो चाहिए। तो फिर हम सोचली अपन परिवेश में देखा थी कि भाई का करल जाए। तो बहुत सारा अपन दोस्त यार मैंने सऊदी अरब है, कोई अमेरिका में है, कोई बेंगलोर में है, कोई हिने उन्हें कमाए की जात है। हम सोची रांची शहर है कि कमाए आदमी बाहर जाते हैं तो रोजी रोटी की बात है कि तो जाए ना। पहले हम सोचली कि असम भूटान भी जाते रहे। बहुत पहले जाते हैं। तो हम सोचली कि नहीं कहाँ हमरे सबकर एक दिन भेंट हुई। तो फिर एगो याद अलग की जामधारा। भाई जामधारा एक ऐसा नदी है पुंदाक में ही बहेरा। अब वो लगभग मृत प्राय हुए लागल है, कहे कि चारों अरी अपार्टमेंट बन गए। अब अपार्टमेंट बनत है तो नदी तो पुकरात है। तो भाई हमके बुझाते यही वो जगह है जहाँ हम मरले हमके भी जलाल जाए। तो हमके जब जलाल जाए तो हमारे दोस्त यार के भी जलाल जाए, हमारे राजा पुरखा के भी जलाल जाए। तब हमके समझ गए कि ई जो माटी है अगर हम इकर ले नहीं कुछ कर पा रहा तो हम कुछ नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले हमारे जो रहे हिंदी में पहले लिख रही खो गई नदी जामधारा। अच्छा। तो उकर पे हमके संतुष्टि नहीं मिल रहा। जैसे कि रोरे दुनिया का खाना खाए लो, लेकिन जो माए का बनल जो खाना है के उकर में जो संतुष्टि है तो दुनिया में कहीं नहीं आई। तब फिर हमके लागल कि नागपुरी में अगर हम कुछ लिखब तो अपन माय माटी का लिखब और वो लिखब सबसे पहले जामधारा। तो हुए से 2013 में पहला जर्नी शुरू होला जामधारा से। ये कविता याद है? एकदम याद है। हाँ तो क्या हम सुने जरूर हम के सुना। और लगभग ये कविता 10 ऐसा जगह है भारत सरकार कर मंच से लेकर छोटा मोटा जहां भी मंच है जहां भी हमके मौका मिलेगा तो सबसे पहले कि हम पढ़ीला तो हमके अंदर से जो ताकत है वो हमारे दुगना हो जाएगा। तो ले हम सबसे पहले हम कोशिश करेला कि पढ़ब जामधारा। तो शीर्षक है रौरे मैंने सुनू इस नागपुरी गोइट चैनल के माध्यम से रौर मन के भी अच्छा लगी यार कि महसूस करूं और बताओ रौरे मने फिकर भाव यह है कि अगर दुनिया में आदमी कतनो भाग दौड़ कर दुनिया में कहीं भी कमाए के लिए जाते हैं, लेकिन एक दिन सबके कतनो बड़ बनी एक दिन सबके दुनिया के छोड़ के जाए है। और छोड़ के जहाँ जाए वो जगह जहाँ है संग साथी जे रहे जे छूट के चल गए इन्हें उन्हें फिर एक दिन वो जामधारा का मतलब शमशान में मिलबे जहाँ सब पर एक दिन अंतिम लक्ष्य। तो यह भाव से कविता है बहुत सुंदर आपने सुना। तो सबसे पहले है कि जाम भलक जामधारा पुंदाक कर माटी में जन्म ले ली तो खेल ले तो बढ़ ले तो पहुंच गए नदी स्वर्ण मतलब वो नदी कर ओर हुए थे पुंदाक से और जाए के स्वर्ण रेखा में पर अंतिम हो जाएगा फिर वहां से गंगा की ओर बढ़ेगा। तो सुनो कि पुंदाक कर माटी में जन्म ले ले बढ़ ले खेल ले तो पहुंच गए नदी स्वर्ण रेखा
तोके देख आंख से चुलक लोर हर तोरे में समाये गले पानी कर हर धारा जाम भेलक जाम धारा। अब तोके नहीं बचा तो कैसे बाची, गरु छगरी मनुष्य कर चारा आ जिंदगी कर अंतिम पहर तोरे डहर से बंजाब सितारा। अरे जाम भेलक जाम धारा। आगे का लाइन है क्या कि छगरी मुर्गी चरई पेरवा कर प्यास कैसे बुझावा चरवाहा, जिंदगी कर अंतिम विदाई तोरे डहर बंजाब सितारा। अरे जाम भेलक जाम धारा। आगे का हफ्ते हफ्ते गोटा सगरे देख लो, एको गो जामधारा नदी में नहीं बाचल है तोर किनारा। कैसे जीवे हमरे गांव कर हरवाहा कुम्हार और मछुआरा, मिसबे कहाँ काचबे कहाँ साड़ी धोती लुंगी लेदरा, पखराए ले एको को नहीं पावे टंगरा। और जाम भेलक जाम धारा। आगे है कि तोर बिन सून लागी सूरज कर उजियारा, तोर बिन सून लागी चांद जैसन चेहरा, तोर बिन कैसे रिज लागी मांदर और नगेरा, कहाँ खोजब नदी भीरे चरई कर डेरा, कहाँ खोजब नदी तरे मछली खखरा कर डेरा। जाम भेलक जाम धारा। आगे बढ़त ही गरु छगरी चरई पेरवा कर प्यास कैसे मेटाबे, चरवाहा को जगह पठराबे मुड़े लेके खचिया टोकरी और दौरा, नदी चली तो धान बोदी बरई होई बगारा, छुआ बुचू मने हाथे लेके डूबा ढोंगरा। जाम भेलक जाम धारा। फिर आगे तक से बढ़ती कि तोर बिन कैसे बनी माघ पूस फगुआ सोहराई कर जतारा, तोर लागिन सुधीर कर गांव सबकर से करे ले झगड़ा, चाहे करक पड़ी सुना गांव कर करम जितिया कर अखरा, तोके मेटाए खातिर बड़ आदमी मने बनाए देले बड़का बड़का मुंडेरा। जाम भेलक जाम धारा। अब कर निनाश टूटत है सूखे लागल है। तो आगे है कि रौरे मन के बुलात है गांव का नदी जामधारा, बचाए लो इके लूटत है अमीर और भी लुटेरा, खाली रात दिन देखत है मोके गछ बिरिछ और खंडेरा, चलू उठू जागू जात है मोर जिंदगी टूटत है मोर निनाश, बचा लो गांव कर गोटा गोतिया आवल गेल हरवाहा चरवाहा, काले नहीं करत थी इके बचाए खातिर एको को झगड़ा और मोर जगह बाइन के पगरिया की जाम भेलक जाम धारा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जे शहरीकरण कर विकास कर जे दौड़ है, शहरीकरण या औद्योगिकरण कर जे स्वरूप है, विकास तो जरूरी है होते है, लेकिन उकर से जे प्राकृतिक क्षरण हुआ थे, जे सामूहिक संस्कृति जे झारखंड कर संस्कृति का क्षरण हुआ थे, सेकर इकर में दर्द है, वो भाव पता चलेला। और हिया सर और जर्नी कविता बटे एकदम शुरू है गलत। और उ जमधारा जैसन जैसन बहे लागल है तैसन तैसन हमार कविता नया नया फूटते जाए लागल है, आगे बढ़ते जाए लागल है। जे सफर है, जे पझरा है, जे फूटे लागल है, और भी नया नया कविता हमारे आवे लागल है। तो इकर में कहा था कि हमरे मने एखन तक जल जंगल जमीन कर बचा कर बात कर थी, लेकिन एखन तक का होवे लागल है कि हम गांव बटक जंगल के बचा थी, हमरे के पानी बचा थी, लेकिन एखन तक पूरा हमरे का जो समाज में शहर के नहीं देखा था। एक्चुअली शहर जो है सबसे ज्यादा हमरे का जो संस्कृति है और जल जंगल जमीन के हिये से प्रभाव के शुरू होने लागल है। और अब शहर के बीच में एको को पोखर नहीं बाचे लागल है, ना नदी बाचे लागल है, ना कुइया इंद्रा बाचे लागल है, चापाकल पे चापाकल कुड़ाए लागल है। तो जे प्राकृतिक जे हमरे कर जे स्रोत रहे जे हमरे कर पुरखा में जे छोड़ के जा है वो अब बाँचत न थे। तो सबसे पहले लड़ाई तो हमारे हुए से शुरू होने लागल है। हुए से है कि भाई कविता के भाव के रूप में वो हमके बार बार पूछे ना कि भाई ऐसा रस धार कर जेकर से ई कम से बाँचे, आज जेके अगर नहीं बुझाते आई जी समय में कि ई चीज कर हमरे कर बाँचे के चाहिए, वो फिर एक अगला पीढ़ी में फिर सबकी याद करबे ते है कविता फिर याद आवी। जे भरी जामधारा नदी चलत रहे तो कतई धान बोदी भरे कर बगरा हो, लेकिन वो सूख जाते तो फिर कहाँ हरमू नदी ऐसी नाला बन गया। एक समय कहत रहे कि बाढ़ बहत रहे, हाँ। अलग तरीके के, लेकिन एखन तो स्वरूप रखे। तो कहीं ना कहीं एक स्वरूप दार्शनिक रूप या दर्शन कह सके जे हमरे पुरखा मन हमरे के छोड़ के जाए हैं, जे धीरे धीरे सिरा थे ऊपर पे। अच्छा, बातचीत और बहुत सारा कविता सुना आपने से, आपने कर लेखनी कर बहुत सारा हम देख भी
बहुत जगह आपने के तारीफ भी मिल होगी, उकर पे तो बात करब। लेकिन एक चीज ये पूछे के चाहिए कि रावे तो नागपुरी भी नहीं पढ़ले, बिल्कुल नागपुरी के शिक्षक भी नहीं है, मैं नहीं, लेकिन नागपुरी भाषा साहित्य संस्कृति कर विकास लेतना प्रेम काले काले की एखन कर सोच जे है बहुत ऐसा आदमी में सोचा है ना कि नहीं जे नागपुरी पढ़ा थे या पढ़ा थे चाहे उकर से रिलेटेड है से हमन के करबे आम जनता के भी करे जरूरी है। चूंकि हमारे हमके लागेला हम कहे वाला कोई नहीं है, एक अदना सा आदमी ही हम कहे चाहे के कुछ सलाह देवे वाला आदमी नहीं है, लेकिन हमारे एक सोच लागेला हमके कि अगर हमरे कर भाषा साहित्य संस्कृति का अगर विकास हुए या वो बाचे विकास कर तो बात छोड़े है, लेकिन बाचे कैसे इकर पे अगर हमरे पहल करे है तो सिर्फ एक दो आदमी के करल से तो नहीं हुई, उनके बहुताय में करे हुई, युवा मन के आगे आवे हुई। नहीं तो जिस तरह डिजिटलाइजेशन के दौर चलत है हमके लगे कि सब मीडिया मीट हो जाए, आपने के कैसे देखा है ना? लगभग अगर देखा जाए तो हमरे का पुरखा मैंने 1980 में पूरे झारखंड में सबसे पहले छोटा नागपुरी गीत गोविंद का कार्यक्रम 26 जनवरी का रात के पुंदाग में 1980 से शुरू होला। उस समय शुरुआत में जैसे और चैनल के माध्यम से भी जैसे जानकी देवी उस समय का शुरू कर कलाकार बने रहे, मुकुंद नायर, चाहे हसमुख, हाँ जसोदा देवी, ये सब का शुरुआत है कुंदा गांव से होला। तो हमके बुझाला कि हम तो ना कोई प्रोफेसर है कि ना शिक्षक है कि, तो हमके मन में एगो टीस करत रहे कि 1980 में हमारे गांव में संस्कृति रिज रंग का कार्यक्रम रात भर चलत रहे, रुके देखे ले पूरा झारखंड का हर कोना से नागपुरी पसंद करे वाला आदमी रात भर जाए के देखत रहे, गोटा रात पटिया बिछाए के, गाड़ी के पहले कहत रहे कि जो सगड़ गाड़ी रहे उकर से आवत रहे, गरु के हिने अपन खाना पीना देले थी घास काट के वो लेके आवत रहे कि घास खाओ ठंडा के दिन में, ढपाए के लेदरा ढपाए को रात भर देखत रहे। तो हमके एगो सोच में आवत रहे कि 1980 से हमारे गांव में चलते है एगो कोई ना साहित्यकार हमारे गांव में जन्म लेला है, नयो गायकार जन्म लेला है, तो का हम दूसर कर बोलाए के खाली अंगना के हम थोड़ा सा रात के रिज रंग करत थी, फिर बिहान से फिर उतान हो जाएगा। तो हमके बुझा रहे कुछ तो ऐसा करे चाहिए जेकर से ई जे सिलसिला है के ई बाचल रहे। तो फिर हमके लागल कि नहीं हमरे कर एक दो जन करी प्रयास नहीं है के भाषा बसाए ले हर आदमी के प्रयास करना चाहिए। यह बीच में हमके वो गीत बहुत सुंदर है, इतना गुरुवा जैसा इतना गुरुवा जैसा मिसरी बात सा गोई नागपुरी भाषा, अरे टिपका थे मऊध करला सा गोई नागपुरी भाषा। तब ई गीत हम सुनली ओकर बाद ही तनी सुन हमके खींच ले और मऊध में तनी सुन जुगड़ा गेली। तो उ जमाना में भी हमरे मन कितना सुंदर जे गीत गोविंद होत रहे, तो फिर हमके बुझाला कि नहीं ये हमरे के जो भाई माटी का भाषा है कि उनके हर आदमी का प्रयास करे चाहिए। जैसे कोई अगर प्रबुद्ध है अगर नागपुरी के क्षेत्र में, चाहे वो बहुत बड़ा साहित्यकार है, कॉलेज में पढ़ाते स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनका भी प्रयास नहीं रख चाहिए। हम चाहे लागल ही कि हर आदमी अपन माय माटी का भाषा के तनी सुन बोले चाहिए। तो हम सोचिला कि हम एखन छोटा सा बगीचा कर माली है कि नागपुरी भाषा में और ये काम कर लागल ही बड़का खेती बाड़ी कर नहीं तो नहीं है। हाँ, तो हम छोटा सा जे गमला में जे नागपुरी कर एखन आठू के रोई थी, अगर सबको अगर के तनी भी रोकबा है चाहे गमला में बारी में, तो इकर से का हो नहीं पूरा समाज हरियर हो जाए, नागपुरी समाज हरियर जाए। जे हम नहीं जाना थी से प्रबुद्ध जन से बैठा अपन पुरखा से बैठा उनसे से सीखा, तब देख लो कि जे गमला है जे दोइन है जे पोखर सब कोई खिलखिलाए, जब हरिया जाए तो ओकर बाद जे खुशबू आवी नया फसल का नवा खाए का उ जे हवा सरसराए के चली उ सबका मिली, जे अंतर आत्मा के जे शांति मिली दुनिया का कहीं नहीं मिली। से हम चाहिए कि नवा पीढ़ी जे मैंने तनी वो छुआ मने है मैंने तोतली बोली जे नागपुरी में बोले इतना सुंदर लागेला एकदम, अगर मैंने कांदत भी है तो गीत फूटेला। तो हमरे के अपन नया जे हम बचाव करते बात करे लगे, लेकिन नवा पीढ़ी के भी हमके कुछ ना कुछ दे के जाए चाहिए, ताकि फिर उ मन से जो नया चीज के जो सृजन होगी जो नया गछ रोपाई उकर भी फल आगे वाला पीढ़ी के खावा। तो नागपुरी कर ले है कि भाई नागपुरी बहुत सुंदर भाषा है, बहुत माय माटी के भाषा है, एकदम एक खाली बोल के बांसुरी की भाषा मांदर का बोली भी कहा जाएगा।
अब बातचीत आगे करेला। आपने बहुत अच्छा कहना है कि सामूहिक प्रयास हुए चाहे बिल्कुल। किसी एक व्यक्ति या कोई उससे रिलेटेड है सेहे करी से ने हर कोई के अपन असर से अगर करमे तो नागपुरी साहित्य संस्कृति या नागपुरी कर जो क्षेत्र है से कर विकास संभव हो सके, बहुत अच्छा हो सकेला और प्रयास हो सके। काम बहुत आदमी करत है ऐसा नखे, लेकिन हम नया पीढ़ी से भी अपने मन करत है तो अच्छा लागल कि अब हमरे सब मिल के हम लेके नागपुरी के और आगे लेके चले के आगे बढ़ा। बुकस पहले का कुछ छोड़ सा कविता फिर जरूर। दूसरा बात है कि एगो हमार कविता है कि थोड़ा होली कर है। होली का समय भी महसूस हो रहा कि हमार दोस्ती यारी मैंने सब बाहर हैं, तो उकर से पहले अखरा में या फिर गांव का कोई टोला में हमें मैंने होली खेलत रही। तो उनका तनी सुन भाव है। कविता का शीर्षक है आय गलक होली रे। तो इके है कि आय गलक होली रे, मंजर गेल बगीचा कर अम्बा झलखरी रे, बीत गलक प्यार कर महीना फरवरी है। तो का आवेला कि जब भी होली आवेला फरवरी के बाद आवेला। तो बीत गलक प्यार कर महीना फरवरी रे, काले लुई गली भौजी कोठा भीतरे लगाए के सिकरी रे, तोर गाल में लगा रंग पियर और हरिहरी रे, चाहे पैसा लाई जाए 5 कोरी रे, रंग लागल दुपट्टा लहरी रे, हमर लागल रंग कैसे झरी रे, छलकाते आबे रंग भरल गगरी रे, कि आए गलक होली रे। आगे थोड़ा बढ़ मन करत है तोर संगे नाचब जोराय के डमका झुमरी रे, तोय पीन के आबे झुमका पैयरी रे, पिंधाए देबू दियो हाथे चूरी रे, धीरे धीरे चलब पोखर कर पानी है भरी रे, आयो नानी मने लगाए ना आइजो केस में चमरी रे, कि आय गलक होली रे। मंजर गेल अम्बा झलखरी रे, अब मंजर में बैठल है भौरा भंवरी रे, याद आए गलक ओहे गज के नीचे खरियल खेदल दंवरी रे, याद आए गलक मोके बचपन कर खेलल बीती लवरी रे, याद आए गलक गज कर ऊपरे पोरा कर छपरी रे, कतई गुरुआ लागेला होली कर छाकल पुआ एक झंझरी रे, दे देनी सिलट में पीसल तियन एक पतरी रे, छाइन ऊपरे राखल पाई गलक बरी रे, देवनी चाहे गरम चाहे नुनछरी रे, आय गलक होली रे। तो कहा चल गले बड़का बड़का नगरी रे, बाइंद के मोटरी रे, सुनत ही तोर तो रोज कमाईला नोट हरी रे, मीठा भी आप लागेला जहरी रे, बीतल समय अब ना घुरी रे, जिंदगी तोर बिना अधूरी रे, तो आबे तब नी मोर घर भरी रे, चाहे कतनो लागी दोपहरी रे, निकला पड़ी बांस वाला बड़का वो छतरी रे, आय गलक याद तोर संगे खेलल होली रे। बहुत सुंदर। सच बात है कि गांव घर में चाहे जहाँ जेकर जन्म हुई है हुआ कर जो माहौल रहे, हमरे एखन शहर में आए गली गांव कर वो जो माहौल रहे, चाहे कोई पर्व त्योहार कर, चाहे एखन गर्मी का सीजन आ है तो एखन अम्बा का टिकोरा जब से शुरू होलक हुई वो बेरा से रोज उकर बनाए के खाए के झोरा, आम झोरा खाती, पाका थे तो अलग खाती, जामुन कर अलग, फिर उकर खेले कर चाहे वो बरा कर जो माहौल रहे सिके तो बहुत आदमी याद करबे करेला। और फिर एक समय आवे लेसन की फिर लागे कि दुनिया आवी कि नहीं, लेकिन जे समय बीत गलक से तो आवी नहीं, लेकिन आपने कर कविता में भाव आवत है। अच्छा ये भाव मन और तुक के जे आपने पकड़ल है, कोई विशेष साहित्यिक रचना मन के देखल है कि साहित्यिक जे सिद्धांत है, साहित्य कर जे सिद्धांत है, साहित्य कर जे कह सके एक तरह नियम कानून जी है सेकर अध्ययन आपने करे कर मौका मिल कर इकर में सबसे पहले जा रहे जब हमार जाम भेलक जामधारा, जब प्रभात खबर कर माय माटी पेज में छपलक, विनय भूषण दादा है, हमें हमेशा लगातार प्रयास रहेला कि कुछ ना कुछ तो नया कर पीछू। तो से पर हम अगर देखल जाए तो बहुत नागपुरी साहित्य कर जे प्रबुद्ध जन है सके के खुने जानते सच्चाई और ईमानदारी से है। तो अचानक हमके फोन आलक गिरधारी राम गांजू, हमके पता रहे कि हमारे फुआ कर गांव कर हमरे का नाना लागेला, लेकिन कोई विशेष परिचय नहीं रहे ना फोन ना बातचीत रहे। तो पता चल रहा है कि वो प्रभात खबर फोन कर रहे हैं। प्रभात खबर जब फोन कर रहे हैं तो उके विनय भूषण दा ने फोन नंबर दिले हमारा, तो नंबर दिले तो हमके एक दिन फोन कर ले यहाँ कुछ पुंदाग में केकर घर का रौरे है। तो चूंकि वो हमरे का दादाजी मन के नाम के जानत रहे और हमार मतलब जो पिताजी है उनका नाम जानत रहे, तो कहले केकर घर छुआ है कि
काहे कि पुंदाक से जो सुर निकलत है ई कोनो नवा सुर नहीं है के और ई जो सुर है बहुत दूर तक बाजी बिचू। तो रौरीन केकर घर के तो हम अपन पिताजी जो बलराम साहू है के ओकर नाम धर ली। तो कहले कि हाँ हम उनके जानी ला, काहे कि हमरे कर नानी घर अरगोड़ा में है, हमर माए का नानी घर। तो उनकरे गोतिया का जमीन के वो जे हरमू कर बगल में जमीन के ले रहे वह गोतियारी में। तो कहले कि अरे इनके तो जानी ला, तो रौरे एक दिन आओ हमरे घर जगह आओ। तो हमरे ऑफिस से घुरे बाहर उनसे बातचीत होलक टेलीफोन में, फिर हम गेली। तो उनकर एगो चीज हमको बहुत बढ़िया लागल कि टांगरा गांव से मंगाए के बैठे राइट रहे। तो कहले कि बच्चों ई हमार संस्कृति है कि पहले टांगरा में बैठू, भलो हमारे जगह सोफा है लेकिन पहले हिया बैठू। तो हमके बड़ा अच्छा लागला। ओकर बाद फिर ई कविता कर बात हुए लागला कि बच्चों ई तो बहुत सुंदर लागला और तनी और भी के मांझे कर प्रयास करे है, साहित्य के तनी सुन देखे है, साहित्य में का देखे है कि तनी सुन मानकीकरण के देखे है। तो थोड़ा थोड़ा हमारे ई में होले कि भाई तनी सुन मानकीकरण के भी धरे होवी, तनी सुन साहित्य के भी देखे होवी। और सबसे बड़ी चीज है कि हमरे जे नागपुरी कर जे हमरे कर पुरखा है वो मन से लगातार बातचीत करेंगे। तो हम उस सिलसिला के तनी जारी रख ली। तो सबसे पहले झारखंड सरकार की ओर से जब भी कोई नागपुरी कर कार्यक्रम होते रहे, नागपुरी दिवस होते रहे, हमरे रांची यूनिवर्सिटी कर जब भी कार्यक्रम होएला करम अखरा, तो इस समय जाते रही हम क्यों खींचे लागला। जब भी कोई कार्यक्रम ले हम तनी सुन और भी रौर जो रांची कॉलेज रहे से में भी जा रही, तो हम सबसे पहले रौर के मांदर बेचाते देखे रही, जुलूस निकलत रहे, फोटो भी रौर के भेज रही। अच्छा। हाँ, फिर रौर से भेंट हो रहे एक बार ये कला मंदिर में, रौरे उस समय एंकरिंग का काम करत रही, तो हमके एज ए गेस्ट हम भी बुलाए रहे। तो रौरिन के वो भी बाहर भेंट हो रही। तो धीरे धीरे का होला कि ई नागपुरी समाज कर जते अगुआ बने हैं सेवन से भी भेंट चीट होते गेलक, उमन से भी नया नया चीज के सीखे के मौका मिलक। तो तनी सुन और मन में होला कि नहीं कर ले और भी कुछ करे चाहिए। अब सबसे खूबसूरती बात है कि जब भी हम कोई शादी विवाह का समारोह में जाइला तो बहुत पुराना आदमी मैंने कहे ना कि बुच्चू तोर कविता के हम पढ़ रही, तो हमके आयु तो कैसे पढ़े जानी चले कि नहीं हमरे का जो नातिन है के वो हमके पढ़ के सुनाए। तो से आशीर्वाद जो मिलेला वो एकदम का कहा वो हृदय के चौड़ा कर देला कि और कहे लगी काम के उठाओ। हाँ। ये सिलसिला रुके नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जे लखे अपने काम करे ना, चूंकि अपने कर चूंकि आदमी के तो कमाए पड़बे करी। हाँ। घर चलाए पेट चलाए तो कमाए के कैसे सामंजस्य बैठा है ना, वो कमाए खाए जो नौकरी चाकरी और ही नहीं करते समय बोले। एक्चुअली अगर देखा जाए आज के दौर पे हर आदमी जगह समय नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि बहाना है क्या। समय है। एगो कविता लिखे में हमके भलो 6 महीना लगी एक लाइन लिखे। जैसे फिर हम जामधारा की बात करते कि जामधारा में इतने शब्द जुटला कैसे। तो सबसे पहले हम जामधारा में जाए के खंडहर में बैठा करी, तो दुए को शब्द मिलता रहे कि नदी फिर बहत है, कहाँ जात है, वो पूरा नहीं होता रहे। फिर हम जाते रही, हमके वहां बैठल कम से कम महीना दिन होला, बैठ के महसूस कर ली कि तो हवा चले लागल है, तो हवा के बारे में थोड़ा सा होवे चाहिए जिक्र। फिर सामने देखा थी बड़का बड़का अपार्टमेंट है, ये मुंडेरा का बात होके चाहिए। फिर बुझा था ये जगह तो बरगद पे बड़का गछ है, फिर ओकर बात होके चाहिए। तो सबसे पहले ओकर जगह बैठ ली, तो चूंकि हमके जामधारा ही सिखाला, फिर वो शब्द कर रचना होने लागला, फिर वो जुड़े लागला, फिर करते करते वो एक बार कविता बन गया। अब कविता बनल बाद जब आलक तो बहुत सगरे से दूर दूर गांव में सबसे बड़े एगो हमारे चाचा है गोवा में, किनू नाम है, वो हमके ट्यूशन पढ़ाते रहे। वो हमके फोन करला कि बेटा जे हम तो के ट्यूशन पढ़ाए रही उकर फीस तो आज लिख के दे दे रही। अच्छा। हमके चाचा इकर से का सीख ले, कहले बाबू हम इस शहर गोवा शहर से जाइला तो का कहेला कि हम गाँव जात ही, आ गाँव तब शहर बन गया तो के कहा कि आप गाँव, तो तुम्हें कम से कम ई दे के हमर लोर चुबाए। तो उ सब हमरे का कमाई है के। हाँ, वही सब प्रेरणा है। तो जे और आदमी मन है चाहे नया पीढ़ी के छुआ मन है, अपने के देख के भी लिखे सीख जावे। हाँ, कुछ कुछ मने आवे ना, जैसे हमारे गाँव का कुछ कुछ मने है, उन्हें 4 गो शब्द 5 गो शब्द। हाँ। अच्छा, दूर एगो नंडा गाँव में एगो पवन नाम का आदमी है जे मैंने नागपुरी में खन पढ़े लागल है, वो मैंने भी फोन करे ना कि ई वाला कैसे सुधरी, ई वाला कैसे हुई। तो वो मन के भी कहला कि चाहे गलत हो चाहे सलत हो, सबसे पहले लिखेक है। हाँ। लिखेक है, लिखेक से अच्छा लिखेक हो जाए, लेकिन सबसे पहले कोशिश करे कि लिखना है,
उके बोलना है, उके पढ़ना है। हम्म। जब तक इकर में नहीं डूबब तब तक उकर से पार पाए मुश्किल है। अच्छा, आपने कविता खाली लिखन की कहानी वगैरह में भी सोच है? एक्चुअली हम बड़ा लेख मैंने भी लिखे लागल ही। अच्छा। बड़ा लेख भी लिखे लागल ही, कुछ हम चाहे लागल ही कि सब विधा कर चीज के लिखी। हाँ, जैसे वीर रस भी हम लिखे लागल ही, हास्य रंग लिखे लागल ही। तो उकर से का होला कि हास्य रंग में तनी सुन और मने लोभाए ना, तू मने आवे ना। अच्छा, हास्य रस कर कोई कविता याद है? हाँ, एक आध गो? जरूर जरूर। एक्चुअली अगर हमके थोड़ा सा अगर देखा, आजकल बहुत आदमी मने होल जाए ना। हाँ। तो सबसे पहले रहे जिन्हर पाइप के पॉपकॉर्न। तो उकर में थोड़ा सा लेख टाइप से थोड़ा सा लिख रही, तो 4 लाइन हम उकर सुनाए चाहिला। कि जिन्हर जेके हम कहना जेके आज के पॉपकॉर्न हो जाता है, सुनो कि जिन्हर पाइप के पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न तक रौरे कैसे पहुंचा? देखो कि सबसे पहले गोड़ के झाइर के आयर कर अरी अरी जाए के, फिर लेंगा हाथे जिनर के धरू, फिर उकर चौका के निकाऊ, फिर उकर रोआ के फुदकू, फिर उके सोरंडा से हुरैट के आपन आई करताव में पकाओ, उके उल्टा है पुल्टा है के पकाओ, फिर फाट फूट कर आवाज करी तो समझू तनी सुन जिन्हर पाई गेला। फिर उके ऐसे नहीं खाओ बाबा, लेंबू के धरू कर में नून लगाओ, कर में मरचाई लगाओ, फिर तनी सुन रख दू उकर और जीव में तनी सुन जे पानी आवी और उकर जे मजा लागी, फिर उके फोइल फोइल के खाओ। अब रौरो खाओ और गोटा घर गोतिया समाज के भी खियाओ। आज सीधे उके न के खाए, तनी सुन दांत में पगराए पगराए के खाओ। काले की अगर खड़े खड़े जिन्हर के लीला तो पेट भी गड़गुड़ाई, सेकर में बहुत दिक्कत हो जाए, से ले जिन्हर के चेबाई चेबाई के खाओ। आप आजकल बाबा जिन्हर कर किसिम किसिम कर चीज होत है। हम एक दिन होल गेली बाबा ओहे जिन्हर के 5 रुपया का जिन्हर के 50 रुपया लेवत है। वो रंगल ठोंगा में फाट फूट आजकल मशीन निकल है, सेकर में फूट फूट के सके के देवे ना, से आदमी फोइल फोइल के खाए ना। और अगर आजकल बड़का होटल में जाओ तो करे का नाम है गला काचा पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न, तो मसाला कॉर्न, तो दुनिया पॉपकॉर्न के नाम से कतना चले लागल है। तो यहो सब की कोशिश कर कि हास्य रंग से उस चीज के जोड़ने के। आप अगर में देखो कि पहला मैं नानी घर जात रही तो करिया रंग कर भाड़ा में वो जिन्हर कर मंजी गोटा के देला और भूंजला और एक ओजराई से करके पहले जमाना में झूला कर जे खोइछा होत, एक खोइछा लेके से करके खाते रही। वो स्वाद कर बातें कुछ अलग है के, रूप बदल गया के। तो अच्छा लगेला। तो यही सब चीज से भी हम चाहिए कि नया चीज के जन्म दे। और एक तो मतलब एक खान पान कर भी चीज आ जाए, जो परंपरा रहे से भी आ जाए और साथ से भी। और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसान के भी घर में उत्सुकता जगा थी कि जिन्हर खाली एगो रोपे का चीज नहीं कचिया कमाए कर, जिन्हर मतलब मकई आज बड़ा बड़ा नाम जे करत है विदेश से प्लास्टिक होते भाई, हमरे के जिन्हर कहाँ पहुंच गए। सही बात। अच्छा, बातचीत अब बहुत सारा बात हुआ थे ऊपर में एखन कर जो वर्तमान में बहुत सारा गायक मन है, बहुत सारा रचनाकार मन है, बहुत सारा साहित्यकार मन है। अपने के सबसे पसंद के लागे ना जेकर गीत या कोई कहानी रचना मन या कोई ऐसे हमरे चूंकि युवा है तो देखो हमरे बहुत चीज के ऑब्जर्व करे पसंद करे और पसंद कर हिसाब से अपने आप के ढाली ले। चूंकि युवा मन भी देखा तो भाई तो वो मन भी जेके देखा है ना, जेके रोल मॉडल समझा ना, बहुत कोई नया पीढ़ी माला है। एक समय रहे हुई तो घासीराम के मैन हुआ, उकर से पहले कोई और रहे हुई, बाद में एखन कर दौर में आले तो मधु मंसूरी के देख के आदमी सोचले रोल मॉडल टाइप कर हुई, जसोदा देवी, जानकी देवी, मुकुंद नायक जैसे आदमी मन के देख के रोल मॉडल सोचे। बाद कर काल में आले तो पवन पंकज दामन हो गया। एखन वर्तमान में देखा तो बहुत सारा नीतीश कच्छप हो गया, विवेक नायक मन हो गया, चाहे और भी बहुत सारा आदमी मन है से मन के देख के समझा तो मैं रोल मॉडल। तो कहे कर मतलब कि इस तरह का सोच और वर्तमान में अपने जो नागपुरी साहित्य संस्कृति में साहित्य के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति की समझेगा अपने का बहुत अच्छा लगे, उनका रचना या उनका गायकी या उनका व्यक्तित्व, जैसे गणेश दामन देखल जाए तो कुंदाग में लगभग सब गायक बने है। और पुरखा बन के देखल जाए तो हमके मुकुंद नायक बहुत पसंद आवेला। उकर एगो राग है छोटा सा चाहिए लगी गुनगुना, डरे डारा 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 डर डारा डा डर डारा डारा डारा
तो ये जो मर्दानी झूमर कर जे धुन है ये हमके बहुत अच्छा लागेला, खींचेला। तो उ मन कर है अगर तनी सुन और आगे बढ़त तो हमके महावीर साहूकर बहुत पसंद आवेला। महावीर साहूकर एकदम दुनिया अलग है। वो ठेठ नागपुरी का बादशाह है। उनकर जे राग रागिनी है एकदम जे कई के फिर गावेला, कई की जगह आवेला। इकर में कहा कि धीरे धीरे रस चढ़ेला, रस बढ़ेला। उनकर हमके बहुत प्रेरणा आएला। जब भी उनकर सुने ना आपने, हाँ सीधा कार्यक्रम जब होएला तो दादा से हम थोड़ा सा गोठियाईला तो उनकर बातचीत है, उनकर जे लय है वो धीरे 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 इतना डुबाए के मतवाए देवेला कि वहां से भागे पागे सबके बहुत मुश्किल है। वो गाते गाते परिचय देवेला कि माए दशरथ राजा जैसन माए बाप, राम लक्ष्मण जैसन भाई बहन, बहुत अच्छा हमके लागेला। फिर तनी सुना और आगे हम बढ़ीला तो सुनैना कच्छप भी अच्छा गावेला, आधुनिकता गावेला, फिर पारंपरिक हाँ दुइयों के गावेला। फिर महावीर नायक जब भी हम अगर उस साइड जाइला पश्चिमी साइड तो महावीर नायक के घर में भी हम तनी सुन गोठियाईला तो उनसे भी बातचीत चलेला। तो उनकर भी जैसे विरह कर गीत, शादी ब्याह कर गीत बड़ी सुंदर गावेला। बाकी अगर और तनी सुन अगर हम आधुनिक बटे अगर आ जाती तो विवेक नायक नितेश कच्छप इवन का संग है, अभी शेयरिंग फिल्म बनाई तो लगातार उनसे बातचीत है, उन्हें गायकी के बहुत अच्छा सुनीला। और कस पहले पवन दामन कर पवन दामन हाँ ये मोनिका कर तो खैर एकदम दीदी कर तो लिजेंडरी है। उनकर जो राग फुटेला तो कहना नहीं है। ज्योति साहू कर लेकर हम बीच में थोड़ा सा जिक्र करब, जैसे फुलमनिया में गाय रहे तो अम्बा मंजरे का तनी सुन एकदम थोड़ा अलग टाइप से गाय रहे, लेकिन जो मुख्य जो स्वर है उसका तो बातें अलग है, ये झूठा राग है सेकर। तो इन सब कर में एक नया नया विशेषता है, वो हमके बहुत खींचेला। हर आदमी में को नया नया विशेषता है तो हम कम से कम कुछ के पढ़ी और ई विशेषता से फिर नया चीज की हम कोशिश करें। हाँ हमारे पूछे कर पछे यह रहे कि चूंकि हमरे के जो नागपुरी सेवी मन है सब अपने आप में विशेष है, तो का अपने उमन के अनुसरण करे न कि नहीं, तो कहे कर मतलब है कि आपने अनुसरण करे बहुत जरूरी। जब तक हमने देखा अपनी चीज मन के तब तक वो चीज नहीं आवेला। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत बेस लागेला कि इस तरह का मतलब आप साहित्य के क्षेत्र में तो गायकी क्षेत्र में जेकर में बहुत सारा आपने मन जेके आपने कर गायकी उमन कर अभिनय आपने शेयरिंग में भी काम किया। आपने घर शेयरिंग फिल्म तो बहुत पॉपुलर होला, बहुत सब जगह चलते है। अगर थोड़ा सा अगर फिल्म जगत का बात कर जाए तो सबसे पहले हमारा फिल्म जो है वो अशोक अंचन का फिल्म झारखंड में सबसे शुरू हो रहा है उलगुलाने क्रांति। हम उकर में काम करी जब हम कॉलेज में रही। अच्छा कॉलेज में जब पढ़ते रही योगदा कॉलेज तो एनसीसी में रही। अच्छा कौन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा लिखे पढ़े लेखा प्रॉफिट लॉस लाभ हानि के पढ़ाई कर रही है, साहित्य में आ गई क्योंकि खून निशन बनल है खींच ले रहे। तो हमरे कहा रहे कि जब एनसीसी में रही तब उन्हें से बुलावा आ रहा है कि ब्रिटिश पुलिस बने थे। तो हम कहले कि भाई हम झारखंड का आदमी है कि माय माटी का आदमी है कि यार हम झारखंड बिरसा मुंडा कर विपरीत काम करे खवी उल्टा उके मारे पीटे खवी ई हमर से नहीं हुई। तो कहले कि कलाकार तो कलाकार हुए ना, फिर भी मन नहीं मान रहा कि नहीं हम हमारे से काम नहीं हुई, हम झारखंड का आदमी मन के कैसे करब, हुआ तो दूसरा अथी करे है। तो वो एक बात कहले देखो ई जो रोल है बिरसा मुंडा का गाँव में है, उली हाथ तो जाके है खुट्टी का अंदर। तब कहला अरे बाबा ये तो हमरे का भगवान का बात है, कुछ रोल मिली बात के बात के पहले तो उनका गाँव जाओ। तो पूरा हमरे मने साज बाज की एकदम बांधली कॉलेज का और दोस्त बने रहे, हमारे गाँव का भी रहे संगी बने। हमने सीधे पहुंचली खुट्टी से बिरसा मुंडा का गाँव से पहर अशोक अंचन दास बोले और बम्बई से भी कलाकार बने आए। तो फिल्म हिंदी रहे तो फिर सोचली वह समय सोचली कि का हमारे झारखंड का माटी में जब भगवान के जन्म दे सके ना तो कलाकार जन्म नहीं हो सके ना, साहित्य जन्म नहीं हो सकेला, अपन भाषा का फिल्म नहीं बन सकेला जेकर अपन भाषा के चाहे वाला आदमी मने हॉल में जा पाए। तो से पर सरकार रहे अर्जुन मुंडा का तो सबसे पहले टैक्स फ्री कर रहे। अच्छा फिल्म बहुत बढ़िया वो बन रहे, वो पहला ऐसा रहे जो जापान सब में भी फिल्म चल रहे। अच्छा झारखंड सरकार उकर में टैक्स फ्री भी कर रहे। तो हम सोचते थे कि हमरे का कलाकार का है नहीं, तो रोल मिलक बहुत अच्छा लागलक। बंदूक चला ली तो फिल्म के नजदीक से देख ली कि जब फिल्म होएला
इतना हमारे 36 mm का स्क्रीन में देखिला, वो हम सामने जब चला थे तो का होत रहे। तो उस समय भी झारखंड सरकार का नाटक कला विभाग जो अशोकनगर में रहे, सेकर कुछ कलाकार मने भी आए हैं। अच्छा। तो दीपक लोहरावन से मुलाकात हो रहे हैं उस जमाना में। एक पूनम दी है जो नागपुरी कर प्रोफेसर हैं एथी में रांची विमेंस कॉलेज में। तो उन सबसे फिर मुलाकात होला। तो मैंने जैसे दूरदर्शन में भी न्यूज एंकर का काम करते रहे, तो उन सबसे भी भेंट मुलाकात होले। ढेर मतलब कलाकार समाज से मुलाकात होले, तो अच्छा लगला। फिर हुआ से कुछ ना कुछ कर ली जुटला, तो भी याद आवेला। तो बिरसा मुंडा के नजदीक से देखे का मौका मिला। बहुत बेस। और एखन फिल्म का दौर में भी एखन जितना बहुत सारा फिल्म नागपुरी में एखन आवत एखन एह साल वीर बिरसा कर अलग, सिरेंग अलग, एखन से सैयारा आवत है, ओकर अलावे एखन और बहुत सारा लाइन में है। तो कहीं ना कहीं नागपुरी फिल्म जगत में भी बहुत क्रांति आवत है। जब से 1992 में नागपुरी सोना का नागपुर फिल्म बनल, ओकर बाद वाई.के. मिश्रा जो है, युगल किशोर मिश्र, डॉक्टर युगल किशोर मिश्र, उनकर बहुत सारा 8-9 फिल्म अलग लगातार अलग। एखन फिर वो बनाते हैं राम रेखा, एक प्रेम कहानी है। तो इस तरह से बहुत सारा आदमी क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत आदमी को रोजगार भी अपन भाषा से मिलत है। तो कहीं ना कहीं हमरे कर भाषा कर विकास कर एगो कड़ी हो गई। अब तनिको साहिर बेटे पूछी ले कि आपने तो बहुत सारा अध्ययन कर हो गए, जेकर में कहानी है, कविता मन तो है ये है, कौन साहित्यकार का रचना मन अपने के खींचे पकड़ा? हम साहित्य कर किताब के लगातार पढ़े लागल ही। तो रविंद्र कर भी कुछ किताब के हम पढ़ीला, और जैसे बन कंवर ये सब जो है तो उनके भी हम देखिला। गिरधारी राम गंझू कर किताब बने हैं, उनके कहिला। और जब भी हमें कुछ हाथ में मिल जाए, बहुत भेंट कर देना, सब प्रेम भेंट, तो उनके भी हम थोड़ा सा पढ़े कर कोशिश करीला। क्योंकि किताब का जो दुनिया है वो अपने आप में एक संसार है क्या, तो हाँ। डूबल कर बाद एक मजा आवेला, तो पढ़े कर ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। चलो बहुत बेस। अब आखिर बटे जाएगा एक दो कविता, उसके बाद कुछ बात करा फिर खत्म करा। एक दो कविता सुनाओ। अगर देखल जाए, अब अपन माय माटी झारखंड के बात हुए चाहिए, तो एगो हमारा कविता है झारखंड राज्य की कद्यो न भुलाना। ये स्थापना दिवस का अवसर पे हम लिख रही, तो उनके हम पढ़े चाहिला कि झारखंड राज्य के कद्यो न भुलाना, कोवा में माय छुआ के कर लोर के अचरा से पोछैना, यह देख माय कर आय के लोर फिर छुआ ऐसा करके मुसक जाएना। और गोटा दुनिया हम कर मासूमियत से जानेना, पुड़ाए के आई लोटनी करके नजर के उतरायना, झारखंड राज्य के कद्यो नहीं भुलाना। हिया आइज हाथे लौरी लेके टायर से गुड़कायना, सभे कोई माटी धूरा बीती लौरी खेलेना, कड़ा गरु रोपा रोपी और दोहरी खेदैना, चरवाहा मने चरायना, गरु छगरी हाथे में लेके मयना, काम में बैठायना और फिर वह सिसकारी मारेला वह वाला मयना। सगड़ गाड़ी के कैसे भुलाना, सगरो दिसेला जंग बंगल कोयल कर कुह केना, सुइन के गोटा वन में बाघ भालू हरी नाचेना, झारखंड राज्य की कद्यो न भुलाना। फिर बढ़ेला कि पधरा कर पानी के है पीना, खाए ले किसिम किसिम कर रहिया है खाना, घरे जात ही ढेकी कर मसाला सिलेट में पीस के है पिसाना, चावल दाल सूप उसकना और कल्हू कर तेल भी परेना, साग खपरा छिलका रोटी बांस कर है छोलना और संधना, दोना पतरी कर मिसाल स्वाद के कभी ना भुलाना, स्वाद ऐसन की अंगरी के सुरेप के है खाना, झारखंड राज्य की कद्यो ना भुलाना। लास्ट कड़ी है कर में कि झारखंड कर अखरा जो है वो गोमके और धांगर दियो संगे झुमेर के है खेलेना, मर्दाना मने पिंधना 8 अंकर गहना, मर्दाना मने देख के आंख के मारेना, मरद बजाना मांदर नगेड़ा संगे हाथ जोड़ के फिर नाचेना, हिया कर रीत प्रीत के कैसे है भुलाना, हिया कर गीत के कैसे है भुलाना, करम जितिया कर आखरा झूमर खेले आए जाना, झारखंड राज्य के फिर कद्यो न बिराना। और एक लाइन, जल जमीन के है बचाना, झारखंड है सूरवीर कर अंगना, वन जंगल पानी कर है झरना, सब है के झारखंड कर गहना, हमरे कर माटी है हीरा मोती और सोना,
हिया कर कोयला है दुनिया है जगमगाना, झारखंड राइज का झंडा दुनिया में है हमरे का लहराना, लुटेरा मन है भगाना है और हिया है जीना और हमरे के है मरना, झारखंड कर आदमी के शान बन जाना और देखते देखते हिया फिर से नया हिंदुस्तान बन जाना और झारखंड राज्य के कभी न भुलाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, बातचीत ऐसा लागत है कि बातचीत करते जाओ, हाँ। लेकिन समय कर भी एक सीमा होए ना। सही बात। समय कर भी सीमा है और सीमा कर भी एक समय है। सही बात। तो अच्छा, आपने कविता तो बहुत सुंदर लिखन, गीत में भी गावे न का आपने, हम पूछे कि भुला जाए तो हाँ, पूछती। गीत देखो हम एगो मांदर ले रही तो का होला कि मांदर ले रही तो हमरे घर कर पीछे करम का रखा रहा तो हमरे कर जो दादी बने हैं उमन के वो डिस्को और डीजे का गाना नहीं पसंद नहीं आवत रहे। तो कोशिश कर रही कि हम मांदर के तनी सुन ठोको तो उ मने जे गीत के गावत रहे नहीं तो बड़े सुंदर लागत रहे। तो कोई गीत आए थे? हाँ, गीत के गाओ तनी से सुन ले तो उ मने पहले जमाना में उमन कहले कि जब केकरो शादी बियाह होत रहे या कोइयो गांव में जितिया करम कर जे होत रहे तो दुयो हाथ में जे काठी कर रहे उके घुघुर से करके बजल रहे उकर के ठुसकी में कर रहे ठुसकी से करके राइट फिर गावत रहे अब मांदर के बजात रहे तो उ जमाना कर जे गाना बने रहे से मन को मने कितात रहे तो बड़ी सुंदर लागत रहे। तो हमके सबसे पसंद तो यह लागेला कि आंबा मंजरे मधुमाई के लगते ई गाना हमके तो बहुत अगर रावरी नगर कर में मांदर बजाब तो और बेस लागी। हाँ, ठीक है। तो मांदर के टांगू फिर हम शुरू कर थी गीत आंबा मंजरे मधुमा तलय हो आंबा मंजरे मधुमा तलय तैसन पिया तलय तैसन पिया अरे अपने नहीं आवे अपने नहीं आवे इतना सुंदर गायकी में भी अपने प्रयास करते हैं जो भी है अपने गावे भी आदमी कर मन कर हृदय का उद्गार हुए गायन तो उद्गार है उनके केस में भी आदमी गा सके ना। बहुत सारा पारंपरिक राग मन भी है और भी बहुत सारा चीज मन है जो नागपुरी के समृद्ध करेगा। धीरे धीरे क्षरण हुआ थे कि एखन स्थिति नागपुरी के बहुत अच्छा है, गायन क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत लगातार विकास हुआ थे। लेकिन समय के साथ कर में बदलाव हुआ थे, बोले वाला संख्या घटा थे, आदमी माय भाषा के बोले में शर्मिंदगी महसूस कर रहे ना। आपने एक छोटा सा संदेश का देवे चाहे ना, क्योंकि आपने शहर कर है, क्योंकि बदलाव के सबसे अधिक आपने देखो है। सही बात। अगर देखा जाए तो फिर हम तनी सुन जामधारा की फिर बात करें। जामधारा में 2 लाइन हम गावे चाहिए। हे मधुआ जामधारा चल रे, रौरे के पाप हरे जीवन में भैया। हे मधुआ जामधारा चल रे, अल्फा भी ओमेगा भी, जगत कर चारा भी, दीव में देवे सहारा जीवन में भैया। हे
हाथवा जाम धारा चल रे। का एक मतलब है कि अगर नदी चली तो संस्कृति बही आरु सगरो जगह भिंजाले जाए, पियासे कोई नहीं रह। तो शहर जे बसे लागल है, तो कर में वो कविता है हमार छोड़कर दो, क्योंकि समय का रथी के मानते हैं, बहुत सारा कविता है जैसे गंवा देवी पे है, प्रेम मोहब्बत जिंदाबाद में भी हम लिखे। तो सबसे अभी दुखदाई है कि गांव हमरे कर उजरे वाला है, उजरे वाला है। तो हम उकरे में है लिख रही कि गांव हेराए वाला है। तो चार लाइन हमके गांव हेराए वाला है और नवा शहर बसे वाला है, बड़का बड़का महल और अपार्टमेंट बने वाला है, हुआ कर गर्दा हवा पानी सगरे अब बहे वाला है, रोज रोज प्रदूषण भी होने वाला है, जंगल बगीचा पोड़े वाला है और हवा अब तो गरगराए वाला है, जहर गोराए वाला है, निनाश फिर अटके वाला है, गांव बेचाए सुखाए और अब तो फिर हेराए वाला है, झारखंड का कोरा उजरे वाला है, गांव का डहर जताए वाला है, हुआ रोज जाम टोला मोहल्ला छिकाए वाला है, नदी बहाए वाला है, मछली सड़े वाला है, कुइया डोभा पोखर सूखे वाला है और रोज रोज बोरिंग कर गढ़ा फिर होए वाला है, खेती खत्म होए वाला है, जमीन सिराए वाला है, खरिहन उजरी गाय गरु छगरी फिर बेचाए वाला है, सगड़ गाड़ी हर जुआट अब आग में जोराए वाला है, पंछी पेरवा उड़ जावे हरियर रंग सिराए वाला है, गवैया के लोग फिर बहाए वाला है, गरीब गुरबा मजबूर होए वाला है, चूल्हा पुड़ाए वाला है, खान पियन सिखाए वाला है, पढ़े लिखक छूट फिर पलायन असम भोटांग बटे होए वाला है, लूट कर छूट होए वाला है और लुटेरा फिर वह दुगोड़वा है। हम गवैया विकास के विरोधी नहीं है, हम गवैया या झारखंडी विकास का विरोधी नहीं ही, हम तो हजूर गांव के बचाए वाला है। बहुत मार्मिक रचना आपने करी है, लेकिन माने पड़ी इसने अब लगातार लिखते रहो। हमारे यह आपने से विनती है कि व्यस्तता सब कर रहे ला, लेकिन युवा मन जब तक नहीं लिखा हमरे नहीं पढ़ा हमरे, तो शायद चूंकि भाषा के बोले कर संगे संग हमरे के उ जे परंपरा रही है, चाहे जे चीज एखन चलत है, एखन में जो वर्तमान है, आए वाला समय में 100 साल बाद 200 साल बाद ये भी पूर्ण होगी। हाँ। जेखन हमरे करत है, बिल्कुल। तो ओके भी बचाए के राखे कर एक माध्यम तो संगीत है, दूसरा माध्यम है लेखनी। लेखनी बाई जाए तो हो सके आवे वाला पीढ़ी देखबे जानबे कि वहाँ हमारे कैसन रहे, नहीं तो काल के डेट में पुंदाग कोई गांव रहे कहत से तो कोई विश्वास नहीं एकदम नहीं विश्वास है। चाहे एखन जहाँ बैठल ही हमारे दला दिल्ली में, दला दिल्ली कोई गांव रहे जगन बड़का बगीचा रहे जेकर में चाय कर बगीचा रहे के कोई कहबे ऐसा नहीं होगी। तो जब तक हमारे लिखब नहीं चीज मन के, तो तब तक आदमी मन आए वाला पीढ़ी नहीं जाना हमारे पूर्ण इतिहास के जानी ले, तो कहीं न कहीं लिखतन रूप में है से ले, और युवा पीढ़ी मन ऐसा आवत है अपने आगे तो बहुत अच्छा है। और हम चाहे कि यह रखे हमारे सब कोई मिल बैठ के नागपुरी के और आगे तक ले जाए के हर क्षेत्र में, सिर्फ साहित्य के क्षेत्र नहीं, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, चाहे परंपरा का क्षेत्र, कला क्षेत्र हो, हर क्षेत्र साहित्यिक का कला का क्षेत्र में तो सब कुछ आ जाए, लेकिन अगर डिवाइड भी हमरे करे तो हर सेक्टर में अगर हमरे के समृद्ध होए है, फिर वो परंपरा आगे बढ़ते रहे, वो चीज मन बदलाव तो हो जरूरी है, नहीं बदलाव हुई तो फिर चली नहीं, लेकिन उनका साथ अपन चीज मन भी चले, ऐसा उम्मीद हुए चाहिए सबका से, और सामूहिक प्रयास से बढ़ सके। बहुत बहुत आपने का आभार करेले कि आपने इतना समय दिला, बहुत सारी बात हमरे कर होला, बहुत सारा चीज मन तो छूट गया। हाँ। फिर कभी हमरे बैठक तो और बहुत सारा चर्चा करा। हाँ। और देखे वाले की बहुत धन्यवाद कि आपने मन बहुत सारा प्यार दुलार देवत है। यही लगे एक नया शख्सियत से फिर हमरे बैठ करब। सुधीर जी हैं जे पुंदाग रह वाला है, यहाँ पुरखा प्रिया से ये मन रहत है, नजदीक से रांची शहर के बने बिगड़े देखे बने कहे के मतलब नया नया अपार्टमेंट घर दुरा बने देखलक, बिगड़े की कि जे गांव रहे, जे गांव गंजार रहे, जे नदी रहे, जे पोखरा रहे, एक समय रहे कि यहाँ तनिक उन गर्मी लागत रहे, रोज मारत रहे और पानी आवत रहे, कहे कि चारों चरगुदी पोखरा कुइया मन रहे, आप सब सिराए जाते खत्म होते। तो आज रांची भी बहुत गर्मी से ग्रसित है, यहाँ 45 डिग्री तक पहुंचे थे सेल्सियस गर्मी का स्तर पहुंचे थे। तो बदलाव के देखे और वह बदलाव में कविता आवेला, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यह काम है कवि मन का। तो ये प्रयास करत है, बहुत सुंदर रचना मन लिखत है
आपने मन भी इनके सपोर्ट करो आगे लाने कर। और कोई सन रचनाकार कवि मन है जे मन नागपुरी कर गीत कविता मन लिखे ना, तो हमारे से संपर्क कर सकें, हमरे बैठ चीज के बात करब, अही लखी चर्चा करब। आइज लागे इतने आपने के बहुत बहुत आभार करेले कि आपने इतना समय दिले। आपने स्वस्थ रहें, कुशल रहें और यही लखे माय माटी का सेवा करते रहें, लिखते रहें। तब तक लागे आपने के जोहार करा थी। सब कोई देखो यमन के जोहार, नमस्कार, जय हिंद।